हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे एक्सपेंशन ऑफ वोकेबलरी। तो शुरू करते हैं। एक्सपेंडिंग वोकेबलरी इज़ नेसेसरी फॉर बोथ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। अब देखो, वोकेबलरी को इंक्रीज़ करना बहुत ज़रूरी है, बढ़ावा मतलब उसको बढ़ाना वोकेबलरी को स्टूडेंट्स के लिए भी और टीचर्स के लिए भी, दोनों के लिए ज़रूरी है। वी एक्सपैंड अवर फ्रेंड सर्कल। अब देखो, हम अपना जो फ्रेंड सर्कल है उसको भी तो बढ़ाते हैं, उसमें हमारी न्यू फ्रेंड्स बनती हैं। सिमिलरली वी शुड एक्सपेंड वोकेबलरी। इसी तरह हमें वोकेबलरी को भी एक्सपेंड करना चाहिए, बिकॉज वर्ड्स आर अवर बेस्ट फ्रेंड्स। क्योंकि जो वर्ड्स होती हैं वो हमारे क्या होती हैं, बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। नॉट ओनली प्यूपिल्स बट टीचर्स टू कीप ऑन एडिंग न्यू टू देयर नॉलेज ऑफ वर्ड्स। ना सिर्फ प्यूपिल्स मतलब सिर्फ बच्चे ही नहीं, टीचर को भी ऐड करने चाहिए अपने अपने शब्दों के ज्ञान में, जो है बढ़ावा मतलब उसको बढ़ाना चाहिए शब्दों के ज्ञान को। तो ये हैं मेथड्स जिसके साथ क्या होते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं वोकेबलरी को। तो पहला है टू मेक वर्ड लिस्ट। ठीक है, लिस्ट बनाना शब्दों की। वर्ड लिस्ट हेल्प अ लॉट, बहुत मदद करती है वर्ड लिस्ट। पीपल्स आर गिवन अ वर्ड बाय द टीचर एंड दे हैव टू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ दैट वर्ड्स। फॉर एग्जांपल, अब टीचर ने वर्ड दे दिया हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल से बच्चा डॉक्टर, वहाँ क्या होता है, डॉक्टर नर्स मेडिसिन जो जो ऑपरेशन है ना, वो उसके साथ उस मतलब उस वर्ड से रिलेटेड वो वर्ड बनाएगा, उसकी लिस्ट बनाएगा। ठीक है, टीचर एक वर्ड दे देता है और फिर बच्चों को क्या करना होता है, उसकी लिस्ट बनानी होती है उससे रिलेटेड शब्दों की। यूज़ ऑफ होमोनियम्स, तो टीचर को यूज़ करना चाहिए होमोनियम्स। टीचर कैन यूज़ द कंसेप्ट ऑफ होमोनियम्स द वर्ड्स विच हैव सेम प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट मीनिंग। ठीक है, तो ये वो वर्ड होते हैं जिनके ना मतलब जो प्रोनाउंसिएशन है, मतलब प्रोनाउंस करने में तो वो सेम ही होते हैं लेकिन उनके डिफरेंट मीनिंग होता है। जैसे नाइट, नाइट है ना, वो के वाला है, वो मतलब साइड साइड, इन मतलब इनके देखो प्रोनाउंसिएशन इनकी सेम है लेकिन इनका मीनिंग अलग होता है। यूज़ ऑफ प्रीफिक्सेस एंड सुफिक्सेस, अगेतर पिछेतर का यूज़ करना चाहिए टीचर। अ टीचर कैन एक्सरसाइज इन्वॉल्विंग द यूज़ ऑफ प्रीफिक्सेस एंड सुफिक्सेस। तो टीचर को ऐसी एक्सरसाइज इन्वॉल्व करनी चाहिए जिसमें यूज़ होता है अगेतर पिछेतर का। पिक्चर मेथड, इन दिस मेथड द टीचर यूजेज पिक्चर्स, चार्ट्स और फ्लैश कार्ड्स टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स। तो इस मेथड में टीचर क्या करता है, यूज़ करता है पिक्चर्स को, चार्ट को, फ्लैश कार्ड को। तो इसके कारण इसके साथ वो क्या करता है, एक्सप्लेन करता है जो नए वर्ड होते हैं ना उनके मीनिंग को। एग्जाम्पल है शोइंग अ पिक्चर ऑफ एन एप्पल वाई टीचिंग द वर्ड एप्पल। मान लो टीचर एप्पल वर्ड जो है वो टीच कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, एक पिक्चर भी दिखा रहा है एप्पल की। ठीक है, तो इससे बच्चे बहुत अच्छे से सीखते हैं। सिनोनियम मेथड, अ न्यू वर्ड इज़ एक्सप्लेन्ड बाय गिविंग अनदर वर्ड विद सिमिलर मीनिंग। अब देखो, नया शब्द जब कोई टीचर सिखा रहा है ना, एक्सप्लेन कर रहा है, तो उसे क्या करना चाहिए, उसका सिमिलर मीनिंग भी बताना चाहिए। ठीक है, जैसे बिग, बिग मतलब बड़ा, लार्ज मतलब भी बड़ा, हैप्पी मतलब खुश, जॉयफुल मतलब भी खुश। सिक्स्थ है एंटोनियम मेथड, अ न्यू वर्ड इज़ एक्सप्लेन्ड बाय गिविंग इट्स ऑपोजिट वर्ड। जो नया शब्द है उसे एक्सप्लेन करना चाहिए उसका ऑपोजिट वर्ड देकर। जैसे कि हॉट, कोल्ड, रिच, पुअर, जैसे सिनोनियम है वैसे ही एंटोनियम मेथड है ना। तो डिक्शनरी मेथड, स्टूडेंट्स आर इनकोरेज टू यूज़ डिक्शनरी टू फाइंड मीनिंग्स। मतलब टीचर्स को क्या करना चाहिए, बच्चों को इनकोरेज करना चाहिए कि वो डिक्शनरी को यूज़ करें कोई मीनिंग को ढूंढने में, स्पेलिंग में को ढूंढने में, प्रोनाउंसिएशन को ढूंढने में, और यूज़ कैसे करते हैं वर्ड्स का उसको ढूंढने में। डेवलपिंग राइटिंग स्किल, अब देखो डेवलपिंग राइटिंग स्किल कैसे है, स्टूडेंट्स लर्न न्यू वर्ड्स बाय यूजिंग दैम इन सेंटेंसेस। अब स्टूडेंट कैसे सीखते हैं नए वर्ड, जब वो यूज़ करती हैं सेंटेंस में, पैराग्राफ्स में, एसेज में, स्टोरीज़ में। तो इससे उनकी राइटिंग स्किल डेवलप होती है। एक्सरसाइज मतलब इसकी एग्जाम्पल दिया है, राइटिंग 5 सेंटेंस यूजिंग न्यूली लर्न वर्ड्स। कि टीचर बच्चों को कह सकता है कि जो भी नए हमने 5 शब्द सीखे हैं या जो भी नए सीखे हैं वर्ड्स, उनसे 5 सेंटेंस बनाओ लिख कर, है ना। वर्ड फैमिली मेथड, ये मेथड में क्या होता है, टीचर राइट्स अ वर्ड ऑन चाक बोर्ड। अब ब्लैक बोर्ड पर लिख देता है जो टीचर होता है वर्ड को, एंड द पीपल्स आर आस्क्ड टू ड्रा आउट मोर वर्ड्स आउट ऑफ इट। तो टीचर क्या कहता है, बच्चों को कहता है कि ये जो शब्द मैंने लिखा है ना, इससे तुम
इसमें से इसके लेटर ही यूज़ कर कर ना आगे पीछे कर कर नए शब्द बनाओ। जैसे फॉर एग्जांपल टीचर ने दे दिया वर्ड, टीचर ही दे दिया ना, तो स्टूडेंट्स उससे क्या बनाएंगे, देखो टी बन रहा है इसमें, HER हर बन रहा है, टीच चैट ईट ईच, और भी बहुत सारे बन सकते हैं, आप देख लेना, ठीक है। यूज़ ऑफ फ्रेसिस एंड ईडियम्स, ईडियम्स और फ्रेसिस का यूज़ करना चाहिए। यूज़ ऑफ फ्रेसिस एंड ईडियम्स ऑल्सो हेल्प इन एक्सपेंशन ऑफ वोकेबलरी, वोकेबलरी इंक्रीजमेंट करने में ये भी बहुत मतलब हेल्प करते हैं। वर्ड मीनिंग मैचिंग एक्सरसाइज, वर्ड एक्सरसाइज लाइक मैचिंग द कॉलम आर ऑल्सो रिकमेंडेड, ठीक है, इससे भी उनकी जो वोकेबलरी है इंक्रीज़ होती है। लास्ट लेटर वर्ड चेन गेम, जैसे हम कहते हैं ना वो हम अंताक्षरी खेलते हैं, वैसे ही ये है कि अ टीचर स्पीक्स अ वर्ड एंड द पीपल्स हैड टू टेल अ वर्ड स्टार्टिंग विद द लास्ट लेटर विद द वर्ड स्पोकन बाय द टीचर। देखो एक टीचर है, उसने एक शब्द बोल दिया, तो बच्चों को क्या करना होगा, जो उसका लास्ट का लेटर होगा, ठीक है, जैसे मान लो कप बोल दिया, टीचर ने कप बोला, तो उसका जो लास्ट वर्ड है लेटर है पी, तो उससे आगे बच्चों ने बनाना होगा, फिर पी से कुछ बना दिया, फिर लास्ट वाला, ऐसे जो है बच्चों को बनाने होते हैं शब्द। अल्फ़ाबेट बेस्ड वोकेबलरी एक्टिविटी, तो इसमें क्या है, द टीचर कैन राइट अ लेटर ऑन द ब्लैक बोर्ड एंड पीपल्स क्रिएट वर्ड लिस्ट बिगनिंग विद स्पेसिफिक लेटर्स। तो इसमें टीचर क्या करता है कि एक लेटर लिख देता है ब्लैक बोर्ड पर, और जो बच्चे हैं उनको शब्द की लिस्ट बनानी होती है। जो भी देखो मान लो कोई भी लेटर लिख दिया, कभी एफ भी लिख सकता है, फिर बाद में एस लिख सकता है, जो भी लेटर बिगनिंग में दिया होगा ना, उससे उसने क्या होती है लिस्ट बनानी होती है वर्ड की। वर्ड ऑफ द डे टेक्निक, ये भी एक टेक्निक यूज़ कर सकती हैं कि अ टीचर कैन यूज़ अ फ्यू न्यू वर्ड्स एवरी डे विच हेल्प्स टू एक्सपेंड देयर वोकेबलरी। तो एक टीचर को क्या करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए कुछ नए शब्दों को हर रोज़, जिससे क्या होगा, बच्चों की जो वोकेबलरी है वो एक्सपेंड होगी। तो एंड में इसका कंक्लूज़न करेंगे हम। Vocabulary can be expanded effectively through pictures method, real object method, dictionary method. These methods help students understand, remember, and use new words confidently in speaking, reading, and writing. अब देखो वोकेबलरी जो है वो एक्सपेंड करती है इफ़ेक्टिवली। कैसे इफ़ेक्टिवली करेगी, प्रभावशाली बढ़ेगी, जैसे किसके थ्रू, पिक्चर मेथड के थ्रू, रियल ऑब्जेक्ट मेथड के थ्रू, डिक्शनरी मेथड के थ्रू। दीज मेथड जो हैं वे हेल्प करते हैं बच्चों की समझने में, याद करने में, और यूज़ करना नए वर्ड्स को कॉन्फिडेंटली, स्पीकिंग में भी, रीडिंग में भी, राइटिंग में भी। ये हेल्प करती है कि बच्चे जो नए वर्ड सीखते हैं उनको याद भी हो जाता है, समझ भी आ जाता है, और उनको यूज़ भी करते हैं। कैसे, अपने बोलने पर भी, जब पढ़ रहे हैं उसमें यूज़ करते हैं, जब बोल रहे हैं उसमें यूज़ करते हैं, जब लिख रहे हैं उसमें यूज़ करते हैं। थैंक्स।